डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। परिवहन विभाग में 3 डिजिट घोटाले पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का बड़ा फैसला। घोटाले में शामिल कार्मिकों पर एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग की रिपोर्ट पर एफआईआर कराने की डिप्टी सीएम ने मंजूरी दे दी है। इस घोटाले में कमेटी ने 300 से अधिक कार्मिकों की मिलीभगत मानी है। संबंधित आरटीओ और डीटीओ कार्यालय दर्ज कराएंगे एफआईआर। डिप्टी सीएम ने 3 डिजिट नंबरों के आवंटन के लिए नीलामी पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र जी, जांच रिपोर्ट पे बड़ा हेरफेर और बड़ा खुलासा होते हुए क्या पाया है डिप्टी सीएम ने और कितने लोगों की मिलीभगत से ये बड़ी हेरफेर, बड़ा घोटाला हुआ है? देखिए, परिवहन विभाग से बड़ी खबर है क्योंकि परिवहन विभाग में ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया बीते दिनों, जिसमें जो वीआईपी नंबर होते हैं 3 डिजिट, हम देखते हैं अक्सर जो बड़ी गाड़ियां चलती हैं उन पर RSP 0001, RS, RVS 0007, इस तरीके के जो हेरिटेज नंबर भी जिनको कहा जाता है, उन नंबरों की एक बड़ी गड़बड़ी हुई। संगठित तौर पर जो अलग अलग ऑफिसों में परिवहन विभाग के कार्मिक थे, उन्होंने एक रैकेट तैयार किया जिसमें कई सारे दलाल भी शामिल थे और इस घोटाले में तकरीबन 600 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान परिवहन विभाग का किया गया। बीते दिनों जो जयपुर प्रथम के आरटीओ हैं राजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी एक जांच में ये मामला खुला। उसके बाद जब ये मामला फर्स्ट इंडिया ने भी कई बार उठाया, इसमें एक अपडेट ये भी है कि ईडी भी इन्वॉल्व हो गई है। ईडी ने भी जांच रिपोर्ट परिवहन विभाग से मांगी है। लेकिन जब हमने लगातार खबरें चलाई, उसके बाद जो परिवहन विभाग की सचिव और आयुक्त थी सुचि त्यागी, उन्होंने एक कमेटी बनाई, रेणु खंडेलवाल जो परिवहन विभाग में अतिरिक्त आयुक्त हैं उनकी अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने सिका इस पूरे घोटाले की सिलसिलेवार तरीके से जांच की। तो जांच में ये पता चला कि 10,000 वीआईपी नंबरों का हेर फेर हुआ, जिन नंबरों के लिए बड़े बड़े IAS, IPS, MLA, MP, मंत्री, बिजनेसमैन कतार में लगे रहते हैं कि हमको ये नंबर मिल जाए, क्योंकि एक रुतबा आता है उससे। अगर मान लीजिए कोई आपने 40-50 लाख की गाड़ी खरीदी, या गाड़ी सस्ती भी है, अगर उस पर वो 3 डिजिट नंबर होता है तो बड़ा चर्चित होता है। लोग बड़ी उत्सुकता से आपको देखते हैं कि कौन VIP आ गया जो VIP नंबर लेके आया है। लेकिन जब कमेटी ने जांच की तो ये पता चला कि 500 से 600 करोड़ रुपए की राजस्व की हानि इस पूरे मामले में हुई है। और जो पैसा सरकार के खाते में आना चाहिए था, परिवहन विभाग के खाते में आना चाहिए था, वो परिवहन विभाग के खाते में नहीं आकर अलग अलग जो कार्मिक हैं, इसमें कई जगह DTO इन्वॉल्व हैं, परिवहन निरीक्षकों के कई जगह नाम हैं जिन लोगों की इसमें भूमिका है, कई कार्यालय हैं जहां पर एक तरीके से लूट हुई है। जयपुर जो RTO प्रथम कार्यालय है, यहाँ पर भी बड़ी तादाद में इन नंबरों का हेरफेर हुआ। परिवहन जब ये मामला खुला तो जयपुर RTO की ओर से भी एक FIR कराई गई जिसमें परिवहन विभाग के कुछ कार्मिक जेल भी गए। लेकिन जब इस कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट आ गई तो कमेटी ने जो अनुशंसा की, उस अनुशंसा को परिवहन विभाग ने डिप्टी सीएम जो इस विभाग के मंत्री भी हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उनके पास भिजवाया और उनको अग्रिम कार्रवाई के लिए आग्रह किया कि अग्रिम कार्रवाई क्या है। तो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने एक तरीके से 0 टॉलरेंस की पॉलिसी दिखाई है गड़बड़ी पर, और उन्होंने फाइल पर लिख दिया है। वो फाइल परिवहन विभाग में आ चुकी है। परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने लिखा है कि इस घोटाले में, इस गड़बड़ी में जो भी कार्मिक शामिल हैं उन पर तुरंत प्रभाव से FIR करवाई जाए। और वो FIR, अगर मान लीजिए कि घोटाला हुआ है सीकर RTO के किसी रीजन में, तो सीकर RTO को FIR करानी है। अगर वो किसी DTO कार्यालय में घोटाला हुआ है तो DTO कार्यालय उसमें FIR कराएगा। लेकिन FIR के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि जो 3 डिजिट नंबरों का आवंटन है उसके लिए एक ऑक्शन की पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि अभी तक ये नंबर भाई भतीजावाद से, सेटिंग से, दलालों के माध्यम से इसी तरीके से मिल रहे थे। लेकिन अब डिप्टी सीएम ने कहा है कि आप एक काम करें कि एक पॉलिसी बना लें ऑक्शन की, किस तरीके से नंबरों का ऑक्शन होना है। लेकिन ये बड़ी खबर इसलिए है शिखा, वैसे तो नंबर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक 300 लोगों का करीब करीब मैं अनुमान मानूं, क्योंकि जो रिपोर्ट रेणु खंडेलवाल ने दी है उसमें 300 से ज़्यादा कार्मिकों को दोषी माना गया है। उनकी भूमिका संदिग्ध मानी गई है, एक तरीके से दोषी भी कह सकते हैं, क्योंकि कमेटी ने लिखा है कि इतने लोगों की भूमिका इस घोटाले में है। उनमें DTO भी हैं, उनमें परिवहन निरीक्षक भी हैं, परिवहन उप निरीक्षक भी हैं, बाबू भी हैं, और सूचना सहायक जो IT विभाग से आते हैं परिवहन विभाग में,
उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो जो सूचना सहायक हैं उन पर संभवतः आईटी विभाग को लिखा जाएगा कि आप एफआईआर कराइए, आपके कार्मिक ने यहाँ पर आके इस तरीके से गड़बड़ी की है। और जो जांच कमेटी की सिफारिशें थी वो भी मैं दर्शकों के लिए बताता हूँ कि जांच कमेटी ने लिखा था कि आरटीओ कार्यालयों से जिन्होंने अभी तक 3 डिजिट नंबर लिए हैं उन सभी की जांच होनी चाहिए। तो इन सिफारिशों के लिए भी ऐसी कई सिफारिशें, 5 सिफारिश थी, इन सिफारिशों के लिए भी डिप्टी सीएम ने कहा है कि इनकी जांच करा ली जाए और जो भी इस जो सिफारिशें हैं इनमें अगर और कोई नंबर आगे जाके गलत निकलते हैं उनको भी निरस्त किया जाए, उन पर भी कार्रवाई की जाए। लेकिन बड़ी बात यह है, इसलिए घोटाला बड़ा है क्योंकि इस घोटाले में जाली दस्तावेजों का भी प्रयोग किया गया, जाली किरायनामा बनवाए गए। एक जो नाम है जो हमने देखा था, बिग बॉस फेम थे, जो एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, टीवी सेलिब्रिटी, उन्होंने भी झुंझुनू कार्यालय से एक इसी तरह का वीआईपी नंबर लिया। उदयपुर वाटी का उन्होंने फर्जी किरायनामा लगाया जबकि वो यहाँ पर रहते भी नहीं है। मिस्टर एलवीएस यादव उनका नाम है, बड़े चर्चित व्यक्ति हैं, उन्होंने भी लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा, कितना संगठित ये घोटाला परिवहन विभाग में हुआ जिसकी बड़े बड़े लोगों को भनक नहीं लग पाई। और जो ऑफिस इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व थे उनमें कोटा, नागौर, जोधपुर, जयपुर, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, बूंदी, हनुमानगढ़, उदयपुर, बीकानेर, ये प्रमुख तौर पर ऑफिस हैं जिन पे ये ज़्यादा इन नंबरों की गड़बड़ी हुई, हेरफेर हुई। लेकिन गनीमत रही कि समय पर पता चल गया, जांच कमेटी ने बढ़िया इसकी रिपोर्ट की, तह तक गए और पूरी रिपोर्ट के बाद ये फाइल भेजी गई डिप्टी सीएम को। और ये खबर हम ब्रेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है कि डिप्टी सीएम ने उस फाइल पर लिख दिया है, निर्देश दिए हैं परिवहन विभाग को कि जो लोग इस घोटाले में शामिल हैं, जिन कार्मिकों ने गड़बड़ी की है, जिनकी संख्या 300 से भी ज्यादा है, उन सभी पर नामजद एफआईआर करवाई जाए। शिवेंद्र जी, नियम विरोधी पंजीयन के पश्चात नीलामी भी, और जैसा कि आपने कहा बड़े स्तर का घोटाला, क्या ये माने कि परिवहन विभाग का ये घोटाला अब पूरी तरह से बेनकाब हुआ है? ऊपर से लेकर नीचे तक हर स्तर पर गड़बड़ी हुई। क्योंकि शिवेंद्र जी, अगर जुलाई माह में भी देखें, और हमने भी वो खबर चलाई थी, आपने ही उस पर जानकारी दी थी, जब जांच की गई थी 659 वाहनों की, जो 653 जो वाहन है उनके जब नंबर ट्रांसफर किए जाते हैं वहां भी गड़बड़ी हुई थी। शिवेंद्र जी, देखिए, बड़ी गड़बड़ी थी और जैसा मैंने कहा कि लंबे समय से गड़बड़ी चल रही थी, संगठित गड़बड़ी थी। और जब परिवहन विभाग के कार्मिक ही इस गड़बड़ी में शामिल हो जाएं, क्योंकि हमने देखा था जयपुर आरटीओ प्रथम में जहां से पहली बार इस घोटाले की भनक लगी, तो एक बाबू थे जो इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, मिस्टर तनेजा, बाद में वो जेल भी जाके आए, अभी वो जमानत पर हैं। इसी तरीके से मैंने जिन जिन कार्यालयों के नाम पढ़े हैं सिखा, इन कार्यालयों के कार्मिक ही इस घोटाले में शामिल थे, दलालों से बाकायदा उनकी सेटिंग थी। आप देखिए कि सलूम्बर जो ऑफिस है जिसका मैंने जिक्र किया, वहां पर 50 से ज्यादा नंबर, और यह संख्या ज्यादा भी होगी लेकिन 50 तो कंफर्म है कि 50 से ज्यादा वीआईपी नंबरों का सलूम्बर से आवंटित हुए, क्योंकि अफसरों ने आपस में सेटिंग कर ली। वहां के डीटीओ वहां किसी दूसरे ऑफिस के डीटीओ से मिल गए, यहां के बाबू किसी दूसरे बाबू से मिल गए, और इस तरीके से खेल लगातार चलता रहा। हालांकि बीच में ऐसा लगा, जब इस कमेटी की शुरुआती रिपोर्ट, जिसको अंतरिम रिपोर्ट कहा जाएगा, वो रिपोर्ट जब डिप्टी सीएम के पास गई थी, तब ऐसा लगा कि विभाग इस घोटाले को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है, बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं है, क्योंकि उस समय ये बात हुई कि चार्जशीट दी जाएगी जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ी की है। लेकिन डिप्टी सीएम ने उस समय फाइल पर लिखा था कि ये अंतरिम रिपोर्ट है, आप इस मामले की तह तक जाइए, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कीजिए, वो रिपोर्ट मुझे भेजिए। और जब पूरी रिपोर्ट भेजी गई डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास, उन्होंने उस फाइल को पढ़ा, उन्होंने इस घोटाले की गंभीरता को समझा कि कितना बड़ा घोटाला है। जो पैसा सरकार में आना चाहिए था, परिवहन विभाग में आना चाहिए था, वो दलालों की और परिवहन विभाग के कार्मिकों की जेब में गया है। तो डिप्टी सीएम ने जीरो टॉलरेंस दिखाया, बड़ा फैसला लिया, और यह पहली बार होगा राजस्थान में कि किसी विभाग के 300 से ज्यादा कार्मिकों पर एक साथ एफआईआर होगी। अब नए जो परिवहन आयुक्त हैं पुरुषोत्तम शर्मा, वो संभवतः कल अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि विभाग की सचिव सुचि त्यागी यथावत हैं, तो इन अधिकारियों को फैसला लेना है, सुचि त्यागी को फैसला लेना है, पुरुषोत्तम शर्मा को फैसला लेना है कि एफआईआर की शुरुआत कब होगी, कैसे होगी, कितने दिन में होगी। और एफआईआर की जो शुरुआत होगी वो सिर्फ एफआईआर तक सीमित नहीं रहे, अगर एफआईआर हो तो पुलिस उसकी तह तक जाए। जिन लोगों ने वास्तव में गड़बड़ी की है, राजस्व का नुकसान पहुंचाया है सरकार को, मिलीभगत दिखाई है, उन लोगों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए, जिससे कि मैसेज जाए कि अगर आप घोटाला करेंगे तो सरकार आप पर कार्रवाई करेगी और आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा।
बिल्कुल शिवेंद्र जी, और जैसा कि आपने कहा तह तक जाने पर वाकई घोटाला रूपी बड़ा धमाका हुआ है, बड़े खुलासे होते हुए। शुक्रिया आपका शिवेंद्र जी साथ जुड़ने के लिए।